शामपुर गांव में फजर का वक्त था और जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता जाग रही थी। शबनम और उसका शोहर राशिद गांव के मज़ाबात में एक छोटी सी झोंपड़ी में रहते थे। वो इंतहाई गरीब थे। एक दिन शबनम ने चूल्हा जलाया और बर्तन रखकर देखा कि अनाज ख़त्म हो चुका है। आटा और चावल दोनों ख़त्म हो गए थे। आंखों में आंसू लिए वो राशिद के पास गई और आहिस्ता से पूछा, सब ख़त्म हो गया, अब हम क्या खाएंगे? राशिद ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आज अगर मजदूरी मिल गई तो खाएंगे, नहीं तो सब्र करेंगे। दोपहर को राशिद की बहन सलमा शहर से गांव आई, चमकते धमकते कपड़ों में मलबूस एक बैग और करियाने का बड़ा थैला लिए। इसने तंजिया लहजे में कहा, अरे भाभी, लगता है घर की हवा भी भूखी है। शबनम खामोश रही और आंखें मूंद ली। राशिद ने सलमा की बात सुनकर बस ये कहा, सलमा, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, शर्मिंदगी की बात नहीं। सलमा अमीर घराने से थी, इसलिए इसके पास हमेशा पैसा होता था। अपने कमरे में वो बैग खोलकर अपने आप से बोली, मैं इन्हें पैसे क्यों दूँ? वो खुद कमाएं और खुद खाएं। अगर भूखे हैं तो भूखे रहें। गरीब राशिद दिन भर मजदूरी करता रहा, लेकिन मालिक ने अदायगी कल करने की बात कह दी। शाम को शबनम ने अपने बच्चों को सोने के लिए बिठा दिया और खुद ठंडे चूल्हे के पास आई और कहा, आज मुझे भी भूखा रहना पड़ेगा। सलमा ने पैसे होने के बावजूद खाना मंगवाया और खुद खाया, जबकि शबनम और राशिद सिर्फ खुशबू सूंघते रहे। सलमा ने फ़ख्र से कहा, मैं खाली पेट नहीं सो सकती और खाने में नमक की कमी बर्दाश्त नहीं कर सकती। राशिद ने इज़्ज़त नफ्स के लिए भीख मांगने की बजाय सब्र करना बेहतर समझा। अगले दिन फजर के वक्त सलमा ने अपना बैग लेकर खाना ख़रीदने बाज़ार गई, मगर रास्ते में वो बैग खो गया और ख़ुद भूखी रह गई। तब इसे एहसास हुआ कि भूख सबके लिए यकसा है। सलमा रोकर अपने भाई और भाभी के पास गई और माफ़ी मांगी। भाई और भाभी, मुझे माफ़ कर दें। मैं अमीर ज़रूर हूँ, लेकिन मेरा गुरूर और अंधी भूख मेरी आंखें अंधी कर चुकी थी। शबनम मुस्कुराई और बोली, कम से कम अब तो तुम समझ गई कि भूख की एक ही ज़बान होती है। राशिद ने मेहनत के बदले पैसे हासिल किए, बाज़ार जाकर आटा ख़रीदा और सब ने मिलकर अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए खाना खाया। रात को सलमा, शबनम और राशिद ने पेट भरकर खाना खाया और मोहब्बत और सब्र का सबक दिया। राशिद ने अपनी बहन से कहा, सलमा, अपनी अंदरूनी भूख को ख़त्म करो, क्योंकि सुकून दौलत से नहीं, नीयत से आता है। चंद माह बाद राशिद ने गाँव में एक छोटी करियाने की दुकान खोली। अब वो दिन में कमाता और रात को घर वापस आता, बच्चों के साथ खेलता और अपनी ज़िंदगी में गुर्बत को कम करता। शाम को सूरज ग़ुरूब हो रहा था। राशिद ने कहा, भूख ने हमारी इज़्ज़त नहीं छीनी, हमने भूख को शिकस्त दी है। शबनम मुस्कुराई और बोली, अगर खुदा ने ना चाहा तो हम कभी भूखे नहीं रहेंगे।